सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस यानी वो तरीका जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हॉवर्ड बैडजर साहब जो कि ये साहब हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोसेस यानी कि जो भी प्रक्रिया आप अपनाएंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस डालेंगे, अभ्यास डालेंगे, तो यहां पर इन्होंने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी और उसमें बताया सॉफ्टवेयर एज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। और इन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये एक सोशल लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस आपने कोड कर दिया और काम बन गया। ये एक सामाजिक तौर पे समझने की, लर्निंग या फिर जानकारी लेने की एक सतत प्रक्रिया है। अब आउटकम, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो भी आउटकम आता है जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसको उन्होंने केवल सॉफ्टवेयर नहीं कहा, इन्होंने कहा सॉफ्टवेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो इन्होंने इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ दी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो सॉफ्टवेयर कैपिटल है, जो कि आउटकम आता है, वो ये है कि जितनी भी जानकारियां मिल रही हैं उनको कलेक्ट किया जाए, चाहे वो मैनेजर को मिल रही है, चाहे वो डेवलपर को मिल रही है, उसको क्लीन किया जाए, परिष्कृत किया जाए, डिस्टिल किया जाए और साथ में उनको फिर एक तौर तरीके से लगाया जाए। जब भी हम एक प्रोसेस करते हैं, क्रिया करते हैं या फिर गतिविधि कहेंगे, हम उसको एक्शन कहेंगे, जो भी नाम दे दीजिए, प्रोसेस का मतलब होता है बस शुरुआत से अंत तक आप क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। एक जो भी आउटकम उसका आता है वो सॉफ्टवेयर कैपिटल इन्होंने बताया। तो प्रोसेस एक, क्योंकि इन्होंने कहा कि नॉलेज की बात आ रही है, तो यहां पर प्रोसेस एक डायलॉग है। डायलॉग मतलब होता है बातचीत, कम्युनिकेशन। तो जब आप बात करते हैं, चाहे आप दो लोग बात कर रहे हो, आपस में प्रोग्रामर बात कर रहे हो, मैनेजर बात कर रहे हो, या फिर आप कंज्यूमर से बात कर रहे हो, तो यहां पर एक तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर ये बातचीत, जो भी उसका क्रक्स निकलता है, वो एम्बॉडीड का मतलब ये होता है कि ये उसके अंदर आत्मसात हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एक इंटरेक्शन है, एक डायलॉग है, एक बातचीत है। चाहे वो यूजर हो जिसने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हो उनके बीच में बातचीत हो, या जिसने डिजाइन किया हुआ है, जिसने उस सॉफ्टवेयर के मॉडल वगैरह बनाए हैं, और जो नई टेक्नोलॉजीज है उनके बीच में बातचीत है। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बातचीत की बात हो रही है। आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो बातचीत मौखिक तौर पे नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग, आंखों और उनके बीच एक कंप्यूटिंग रिसोर्स के बीच में बातचीत चल रही होती है। तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। इन्होंने ये बताया कि ये इटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी एक नया टूल आएगा या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है और फिर आप दोबारा बातचीत कर रहे हैं। बातचीत मतलब चाहे मौखिक तौर पे या फिर दिमागी तौर पे, ये जो नॉलेज मिल रहा है आपको, ये सारी चीज आपके सॉफ्टवेयर में जानी है और इसी को हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की संज्ञा देंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी कि ये जो प्रोसेस है, यानी ये पूरी की पूरी जो तरीका है, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि तरीका है, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका। तो ये इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। एक्टिविटीज मतलब होता है गतिविधियां। इसमें बहुत सारे हम एक्शन लेंगे, यानी कि क्रियाएं करेंगे, और वो हर एक क्रिया में कुछ ना कुछ हमारे पास काम होंगे जो हम करेंगे। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको ऐसा प्रोसेस चूज करना पड़ेगा, इस तरीके का, क्योंकि कोई भी काम के लिए आप अलग अलग तरीके का प्रोसेस चूज कर सकते हैं। हमने पहले बताया था कि ये रिजिड नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बीच में आपको अंतर समझना होगा। जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, यानी कि ये जो मैंने प्रोसेस बताए, ये आपको एक तरीका बताता है, अप्रोच, कि भाई सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंजीनियर करना है, यानी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आपकी जो भी नॉलेज है, डायलॉग है, या आपने जो सीखा है उसको लगाना है। क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने इंजीनियरिंग सीखी है वो इसमें आपको अप्लाई करनी है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या अंतर हुआ इससे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोसेस तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, या फिर ये कहें कि जो तकनीक आ जाती है,
जो इस प्रोसेस को और बढ़ाती हैं, पॉपुलेट करती हैं। यानी कि जो तकनीकी तरीके हैं, मेथड्स हैं, और साथ में जैसे हमने केस टूल वगैरह के बारे में बात की थी, वो सब भी इसमें जुड़ जाते हैं, तब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाती है। अगर एक प्रोसेस मॉडल की बात करें, अब हम प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे या एजाइल के बारे में बात करेंगे, जो भी अलग अलग मॉडल्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पहले आपको एक जेनेरिक मतलब वो होता है सामान्य प्रोसेस मॉडल समझना होगा। यानी एक प्रोसेस का मॉडल होना क्या चाहिए, कैसे दिखता है, क्या उसके अंदर होता है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस, जब आप प्रोसेस तय कर लेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के लिए मैं ये प्रोसेस तय करने वाला हूं, है ना, तो इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज होंगी, गतिविधियां होंगी। हर एक गतिविधि के लिए आप कोई ना कोई क्रिया करेंगे, यानी एक्शन करेंगे, और हर एक एक्शन के लिए आप कोई ना कोई आपको काम करने पड़ेंगे, जिसको हम टास्क कह रहे हैं। तो एक पूरे ढांचे के अंदर, ये पूरा एक ढांचा या मॉडल कह लें, इनके बीच में ये सारी चीज होंगी, 1 2 3 4, और इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वही आपको एक प्रोसेस बताएगा। तो यानी कि प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, या ये कहीं हायरार्की इसमें ये हुई कि प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी के अंदर एक्शन के अंदर टास्क। एक फिगर आपको दिखाना चाहूंगा। इस फिगर से आपको ये जो मैंने बोला है ना, अभी हमने केवल शब्दों में बात की है, अब आप फिगर से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी, कहने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में एक से अधिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने चूज कर लिया कि मैं वाटरफॉल मॉडल यूज करना चाहता हूं, या वाटरफॉल मॉडल या प्रोसेस मॉडल यूज करना चाहता हूं, तो उस मॉडल में, उस तरीके में होगा ये कि हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी, यानी कि हर फ्रेमवर्क में कुछ एक्टिविटी आप करेंगे, वो जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपकी क्या चीजें होंगी वो मैं यहां से समझाता हूं। देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपका मेन आप चूज कर लेंगे, उसके अंदर प्रोसेस का फ्रेमवर्क चूज करेंगे। प्रोसेस के फ्रेमवर्क में बहुत सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी चल रही होती है। आपको पता है कि अम्ब्रेला एक्टिविटी साथ साथ चलती हैं, ये सारी, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करता हूं अभी। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क मैंने बताया, प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर कई सारी फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, और एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। तो गतिविधि या फिर काम चल रहा है, और हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 3 है, ऐसे करके n तक जितने भी फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप डिसाइड करते हैं, हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या एक्शन पॉइंट है, 1.1 से लेकर n.1 तक है। और जैसे मैंने बताया कि एक्शन के बाद आपके पास यहां पर यहां एक एक्शन होगा, मतलब प्रोसेस, फिर आपकी एक्टिविटी के अंदर एक्शन के अंदर टास्क। तो यहां पर आप देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन ये हो गया, ये दूसरा एक्शन हो गया, और एक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, टास्क, काम। ये एक्चुअल काम है कि भाई ये जो काम क्या होंगे, इससे प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, इसके लिए हमें जो क्वालिटी के लिए, मतलब गुणवत्ता के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मतलब ये जो टास्क सेट्स हैं, जो मैंने आपको एक फ्लो बताया ना, उसके अंदर सबसे नीचे आता है आपका टास्क सेट। उस टास्क सेट में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने यहां पर भी बता रखा है। हर एक टास्क में आपको ये देखना है कि क्या इसका वर्क प्रोडक्ट, यानी कि कार्यकारी उत्पाद क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आ जाए, हो सकता है कोई दस्तावेज आ जाए, हो सकता है कोई एक कोड आ जाए। क्वालिटी एश्योरेंस, हर चीज के लिए क्वालिटी आपने क्या डिसाइड की है, और साथ में कि भाई आपके प्रोग्रेस को नापने के लिए आपके माइलस्टोन, कि भाई ये कितने दिन में पूरा होना है, बताइए, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला एक्टिविटी तो साथ में चलती हैं। तो ये जो आप बड़े डब्बे देख रहे हैं, ये तो साथ में चलेंगे, लेकिन हर एक के साथ एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी होगी। फ्रेमवर्क एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, उसके अंदर एक्शन होंगे, एक्शन के अंदर टास्क सेट होंगे। तो यहां सवाल उठेगा हमारा टास्क सेट का, ध्यान रखिएगा, ये टास्क सेट कैसे बनेगा। तो एक जेनेरिक फ्रेमवर्क में मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि एक सामान्य अगर प्रोसेस फ्रेमवर्क ले लीजिए, तो उसमें 5 एक्टिविटीज चलती हैं। और 5 एक्टिविटीज क्या चलती हैं, वो है कम्युनिकेशन। कोई भी एक आप फ्रेमवर्क ले लें, उसमें आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को, फिर आपको मॉडल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इस मॉडल को कोड करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल कोडिंग यहां होगी, फिर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और फाइनली आप इसको डिप्लॉय करेंगे, यानी कि कस्टमर को देंगे, उसका फीडबैक लेंगे। ये तो आपको चलना ही चलना है, यानी कि एक जेनेरिक
प्रोसेस फ्रेमवर्क में ये जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो तो चलेंगी ही चलेंगी। इसके अलावा कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो मैंने आपको फिगर में दिखाया कि भाई ये एक छतरी की तरह हमेशा चलती रहेंगी साथ में। और वो क्या क्या होती है, यहां पर एक छतरी की तरह दिखाता हूं आपको। इसमें आपका प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल है, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट है आपका, यानी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है आपको, उसको एक नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको कब क्या चीज करनी है, क्या क्या जोखिम है उसको संभालना पड़ेगा कि भाई इस जोखिम से कहीं कोई चीज इफेक्ट ना हो जाए। हर जगह गुणवत्ता के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि ये गुणवत्ता जरूरी है, अदरवाइज हमारी जो आउटपुट है वो या फिर टाइम ज्यादा लग सकता है, आउटपुट खराब हो सकता है। जो भी चेंज किए जाएंगे उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। समय समय पे हम आपको जो तकनीकी समीक्षा है, टेक्निकल रिव्यू करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी, ये सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अब ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज इसमें हमने डिस्कस नहीं की, और वो डिस्कशन का पॉइंट है कि प्रोसेस फ्लो क्या होगा। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर का तरीका चूज करते हैं, इसका फ्लो कैसे होगा, कैसे ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी या फिर ये कहें कि जो आपका काम है उसके ऊपर क्रियाएं हैं, उसके अंदर जो आपने टास्क या फिर जो अलग अलग काम डिसाइड किए हैं, ये समय और टाइम किस सीक्वेंस के हिसाब से ये दर्ज होंगे, कब क्या किया जाएगा, इसके बारे में बात नहीं हुई है। तो इसके अलग अलग 4 में मेन आपको फ्लो बताऊंगा कि ये फ्लो कैसे कैसे होते हैं। एक लीनियर फ्लो है, इसमें क्या होगा कि जो मैंने 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी आपको बताई, जो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो सीक्वेंस में होगी। इसका मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद प्लानिंग होगी, मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कस्टमर से, स्टेक होल्डर से, हितधारकों से। फिर आप प्लान करेंगे कि भाई आपको करना कैसे है, फिर उसके बाद आप मॉडल बनाएंगे इसके, फिर फाइनली आप इसका कोडिंग करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर डिप्लॉय करेंगे, यानी कि यूजर को आप ये देंगे। तो यहां पर देखिए ये सब एक के बाद एक हो रहा है, ये लीनियर प्रोसेस कहते हैं इसको। एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक एक्टिविटी बार बार आप रिपीट करेंगे। जैसे यहां देखिए कम्युनिकेशन आपने किया, प्लानिंग की, उसके बाद दोबारा आप गए, फिर कम्युनिकेशन किया, फिर प्लानिंग की, फिर ये चलता रहा तब तक जब तक आप प्लानिंग से सेटिस्फाई ना हो जाए। फिर आप मॉडलिंग पे गए, हो सकता है मॉडलिंग आपको बार बार करनी पड़ी। तो ये जो इसे इटरेटिव का मतलब यह है पुनरावृत्ति या फिर दोबारा दोबारा करना। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आप यहां से गए और फिर आप दोबारा वापस आए, फिर आपने ये सारी एक्टिविटी की। तो ये तरीका भी हो सकता है, इसको हम इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। एक और जो इसका फ्लो है, फ्लो मतलब धारा प्रवाह, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे कि सर्कल की तरह, सर्कुलर या सर्किट की तरह चीजें चलेंगी, और हर बार जब सर्कल की तरह चलेगी तो आपको हर बार में एक कंप्लीट वर्जन मिलेगा। मतलब जैसे वर्जन 1, वर्जन 2 ऐसे मिलेगा। यानी पहले आपने कम्युनिकेशन किया, फिर प्लानिंग, फिर मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर फाइनली आप यहां पर आ गए। इसका मतलब जब डिप्लॉयमेंट कर दिया तो आपको एक वर्जन मिल गया। फिर आप बातचीत करेंगे, फिर उसका प्लान करेंगे, यानी कि आप क्या करने वाले हैं, फिर उसका मॉडल बनाएंगे, फिर उसकी वाकई में जिसे कहते हैं इंप्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर देंगे। तो ये बार 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 चलता रहेगा जब तक आप यूजर उसे एक्सेप्ट ना कर ले। इसके बाद एक पैरेलल प्रोसेस चलता है। पैरेलल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्टिविटी जो है या फिर जो आपकी गतिविधियां हैं वो या तो साथ चले, मतलब एक गतिविधि चल रही है, साथ में दूसरी गतिविधि भी चल रही है, एक साथ 2 एक्टिविटी एक साथ चल रही है या मल्टीपल एक्टिविटी एक साथ चल रही है। एक एग्जांपल देता हूं, जब मॉडलिंग चल रही होगी किसी एक एस्पेक्ट की, जब एक की चल रही होगी, तो आप हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन किसी और एस्पेक्ट का कर रहे हो। मतलब मॉडलिंग किसी एक पार्ट की चल रही होगी और इस वो पार्ट, वो एस्पेक्ट जिसका मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, उसके आप कंस्ट्रक्शन पे चले जाइए। यानी ये मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन जो पिछले वाले का है वो आप साथ साथ चला सकते हैं। तो इसको हम पैरेलल प्रोसेस फ्लो कहते हैं। डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, एक्टिविटी मतलब गतिविधि। अब जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी क्या क्या गतिविधियां होंगी, तो यहां पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर टीम जब काम करती है तो उसके पास कुछ सवाल आते हैं, और खासतौर पे वो सवाल जिससे चीजें शुरू होती हैं कि भाई कौन कौन से एक्शन या क्रियाएं हैं वो सही होंगे इस ढांचागत गतिविधि के लिए।
कहने का मतलब कि जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी, यूजर ने कहा भाई हमें ये वाला एप्लीकेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा, जो कि प्रॉब्लम आपके सामने आई है, कौन से फ्रेमवर्क एक्टिविटी सही रहेगी, जो लोग आपके पास है उनमें क्या विशिष्टता है, उनमें क्या वो क्या जानते हैं। हो सकता है हार्डवेयर की कंपनी हो, सॉफ्टवेयर आप ना कर पाए, ठीक है जी, या सॉफ्टवेयर की कंपनी और हार्डवेयर उसमें आपको पूछा गया, या सॉफ्टवेयर बनाना है हार्डवेयर के लिए, तब क्या आपके लोग कर सकते हैं। और वो लोग जो स्टेक होल्डर, हितधारक, जो आपको पैसा दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, उनका क्या रोल है इसमें। तो ये सब चीजें देख कर ही सॉफ्टवेयर के जो प्रबंधक है, मैनेजर, वो डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी बनाएंगे। तो अगर इसको देखिए, क्योंकि मैंने कहा प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, तो अगर प्रोजेक्ट छोटा है, जैसे मान लीजिए केवल एक आदमी ने आपसे कहा, वो बहुत दूर रहता है, मान लीजिए युगांडा में रहता है, और वो आपको एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट देता है, तो आपकी एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी, क्योंकि मैं एक्टिविटीज, गतिविधियों की बारे में बात कर रहा हूं, गतिविधियां एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो जो गतिविधि होगी, मान लीजिए कम्युनिकेशन एक्टिविटी, एक बंदे ने आपको, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उसको काम दिया, वो कहीं दूर रहता है। अब उससे अगर आपकी, जो मैंने अलग अलग फ्रेमवर्क एक्टिविटी बताई, जैसे कम्युनिकेशन हो गया था, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग हमने की, प्लानिंग के बाद इस मॉडलिंग की, फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, फिर डिप्लॉयमेंट किया, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी, मान लीजिए पहली एक्टिविटी, वो आप कैसे करेंगे, ये केवल आप फोन पे कर सकते हैं या ईमेल पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो इस एक्टिविटी के लिए जो एक्शन है, जो इस एक्टिविटी, इस गतिविधि के लिए जो आपको कार्य करना है, क्रिया करनी है, वो क्या है, फोन कॉन्वर्सेशन। और इस, यानी कि मैंने आपसे एक फ्लो बताया था ना, कि सबसे पहला क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी होगी, एक पहले तो सबसे पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, आपके एक्शंस होंगे, एक्शन के अंदर क्या होगा, टास्क सेट होंगे। तो ये जो टास्क सेट है, एक्टिविटी तो समझ गए, कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी के लिए सेट, टास्क सेट क्या होंगे, टास्क सेट क्या हो सकते हैं। देखिए इसको मैं एक एक करके समझिए, कि मान लीजिए आपको एक आदमी के लिए काम करना है, एक छोटा सा काम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस बंदे से बात करिए, फोन कर लीजिए उससे रिक्वायरमेंट फोन पे बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, और नोट्स, अगर आपके पास कोई कागज और डायरी है, उसमें बातचीत के नोट्स लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने उससे बातचीत की है, उससे रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए, यानी कि एसआरएस बना लीजिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना लीजिए, और फाइनली ये जो आपने एसआरएस बनाया है, उसको ईमेल के थ्रू इन्हीं साहब को भेज दीजिए कि देखिए साहब, ये हमने समझा है, अब आप देख लीजिए, यही आपको बनाना है। वो अप्रूव कर देंगे तो आप काम कर लेंगे अपना। ये छोटी एक्टिविटी है, लेकिन यहीं पर अगर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, या फिर ये समझ लीजिए रिक्वायरमेंट आपको कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि अरे यार इसको समझना जरूरी है। तो यहां पर जो हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटी, मैंने 5 एक्टिविटी बताई, उसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी है कम्युनिकेशन, वो कैसे चलेगी। इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी को, यानी कि संचार या बातचीत की एक्टिविटी को, गतिविधि को आपको अलग अलग भाग में बांटना पड़ेगा। इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, निगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन। अब इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे के डिस्कशंस में, लेकिन अब यहां पर ये जो मैंने आपको कहा ना, हर एक एक्टिविटी में, हर एक जो गतिविधि होगी, उसके बहुत सारे वर्क टास्क बनेंगे, उसके अलग अलग एक्शन होंगे, और हर एक एक्शन पे, जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक्शन बन गए, ये सारे एक्शन है, तो ये इंसेप्शन अगर एक एक्शन हुआ, इस एक्शन में बहुत सारे वर्क टास्क बनेंगे, और हर एक वर्क टास्क, हर एक जो काम होगा, उसका वर्क प्रोडक्ट, यानी कि उसका जो उत्पाद होगा, जो रिजल्ट होगा, वो अलग अलग होगा, और वो सब डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप समझ गए, एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। एक टास्क को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई मुझे कौन सी क्रिया करनी है, या कौन सा जो काम है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसका डिस्कशन हम करते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।